मारने की धमकी दी है। 1/12/2023 तक, तो उसको कह के आपका डीएन कर देंगे। राम राम सा थे देख रहे हो हमारा बीकानेर आप घणो घणो स्वागत है। मैं हूँ बलदेव। आज अपा यहाँ कलेक्टर ऑफिसर सामने बट है भारतीय युवा मोर्चा बेद व्यास जी अभियान है धमकी मिल रही है पाकिस्तान नंबरासू और बहुत संख्या में लोग इकट्ठा हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम बात कराना कहीं कुछ धमकी बयान मिली है। वीडियो अंत तक बना रही है और अभी तक आप चैनल ने सब्सक्राइब कौन करियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया और पास में एक बेल आइकन है अभी ने जरूर दबा लिया और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया। धन्यवाद। अभी तहरीक पाकिस्तान ने बीकानेर में युवा मोर्चा के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी है। इस सिलसिले में हमने पुलिस अधीक्षक से भी मिले और जिला कलेक्टर से भी मिले। अधीक्षक ने हमें बुला के 10 मिनट बाहर खड़ा करके टाइम नहीं दिया। ये बहुत चिंता का विषय है। वो इस मामले को लेकर सीरियस नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए और बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। टारगेट करके बाहर के लोग कुछ आतंकवादी संगठन बीकानेर भारतवासियों के लिए इस तरीके कुछ कर रहे हैं तो बहुत गलत है। धमकी में कुछ मिली हो उनसे जान से मारने की धमकी दी है। 1/12/2023 तक, तो उसको कह के आपका डीएन कर देंगे। वो जान से मारने की धमकी उनके पास 25 तारीख को दिन में मैसेज आता है 3 बजे लगभग एक बार मैसेज आता है। उसके बाद में कल फिर उनके पास मैसेज आता है, वही मैसेज रिपीट करते हैं। हम आपको टेक्स्ट मैसेज आया व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो इमोजी बना के भेजते हैं उनको। वो एक अपने लेटर हेड है उस पर धमकी दे रहे हैं। उसको टारगेट करके गन का भी फोटो भेजा उन्होंने। अच्छा गन और फोटो आपने बयान व्हाट्सएप पर और धमकी वो उनको टारगेट करके भी आप अखंड भारत की कश्मीर की बात मत कीजिए। भाई कश्मीर हमारा है, भाई कश्मीर हमारा है, आप कश्मीर में बात मत कीजिए। मोबाइल में देख रहे हो व्हाट्सएप पर फोटो और बता रहा है इस टाइप धमकियां मिल रही है उनको धमकी दे रहे हैं और डेडलाइन दे रहे हैं। वो इसमें कि 1/12/2023 तक वी कैन सी यू। क्या मतलब हो रहा है? इससे पहले उदयपुर में ऐसी घटना घटित हुई थी जिसमें कन्हैया कुमार घूमता रहा, कुछ भी मतलब नहीं हुआ। मान लिया वो एक आम नागरिक था। वेद व्यास जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है और उनके गानों से पूरा देश उनको जानता है। एक ऐसे नागरिक को भी अगर सुरक्षा पुलिस व्यवस्था मुहैया नहीं करा जा रही है, एक पाकिस्तानी जो इस देश का नागरिक नहीं है वो आके उनका धमका रहा है, तो हम कहाँ सुरक्षित है? और दूसरी बात ये कि फेसबुक पे पोस्ट वायरल करना साहब ये हमारा लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमने कोई गलत नहीं लिखा है, हमने एक दुश्मन देश के खिलाफ लिखा है और जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है। और दूसरे आके हम धमका रहे हैं और हमें वापस कुछ भी सुरक्षा नहीं मिल रही है। सोचने का धमकी अगर यही आती है बस देखा ही कर सो क्या अगर आज धमकी व्हाट्सएप पर आती रही तो देखा ही कर सो। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगा, उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगा तो हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, हम दिखाना जानते हैं। बीकानेर बंद होने में, बीकानेर को दिखाने में ये प्रशासन पूरा का पूरा कैंपस है वो भर देंगे युवाओं से। इनको दिखा देंगे युवाओं में क्या ताकत है क्या नहीं है आने वाले समय में जल्दी। का विषय ये है कि बीकानेर के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश जी, सत्यप्रकाश जी, मोहन जी सुराणा साहब, ऐसे अन्य गणमान्य जन युवा साथी सारे एसपी साहब के पास गए ज्ञापन देने के लिए और बीकानेर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के लेटर हेड्स के ऊपर जो ज्ञापन लिखा हुआ था कि वेद व्यास को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, लेकिन एसपी साहब ने इन चीज़ों को संज्ञान ही नहीं लिया। हमें बाहर खड़ा रखा कि अभी परिवादियों से मिलने का समय है। तो जैसा कि जिलाध्यक्ष जसराज जी ने बताया कि जो कन्हैया लाल वाला जो कांड हुआ था उदयपुर में, वो भी परिवादी बेचारा ऐसे ही घूमता रहा था और वो अपनी वारदात को अंजाम देकर चले गए। क्या वही सरकारी लिपापोती करनी है, मुआवजा देना, ये करना वो करना? तो देश की सामरिक सुरक्षा इन चीज़ों विषयों पर तो चर्चा करना ही गलत है। मेरी मांग यही है कि वेद जी व्यास को जल्द से जल्द पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और इसकी जाँच पड़ताल करके इसका परिणाम निकाला जाए, क्योंकि ये जो मैसेज वायरल हुआ है और वहाँ तक संदेश पहुँचा और वापस वेद जी के पास आया है, कहीं ना कहीं बीकानेर के अंदर ऐसे स्नाइपर सेल या ऐसे अराजक तत्व मौजूद है तो यहाँ पे अपने शहर की प्रतिष्ठा या अस्मिता को खतरा पहुँचाने का मादा रखते हैं। तब ज्ञापन दे दिया कलेक्टर साहब को, एसपी साहब ने हमें गंभीरता से लिया नहीं है। अब समय देखते हैं आगे अध्यक्ष साहब का जो भी आदेश होगा उसके ऊपर हम जी जान से तैयार है। घनश्याम जोड़ा अभियान आप घनश्याम रामावत जिला महामंत्री। मैं हमारे भारतीय में जो धार्मिक गानों में हमेशा वेद व्यास जी हमेशा आगे रहते हैं और वो अपने देशभक्ति गीतों के लिए फेमस है। जय श्री राम उनका एक फेमस गाना है। उस एक जिला अध्यक्ष को एक खुलेआम धमकी दी जा रही है और उस पर ना तो
पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है, और ना एसपी साहब के भी हम पास गए थे, वहाँ पे भी हमें टाइम नहीं दिया गया। तो हमने कलेक्टर साहब को उनको ज्ञापन दिया, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेद व्यास जी को सुरक्षा मुहैया की जाए। उनकी उदयपुर वाला कांड आपको याद ही, ये भी अभी ताज़ा ही कांड हुआ है, जिसमें उस टेलर को मार दिया गया, खुलेआम धमकी दी गई। सरकार की लापरवाही की वजह से एक बंदे की जान गई है। हमें हमारे देश में सुरक्षा नहीं मिल रही है, इससे शर्मसार कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वेद व्यास जी अकेले हैं, वेद व्यास जी के साथ हम सारे युवा हैं, और अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम युवा मोर्चा और देहात और शहर और सब नागरिक बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय जय श्री राम